Hello. Welcome to my YouTube channel. So let us start the sources of administrative law. So what is the various sources of administrative law in India? Explain fully. So there are mainly sources of administrative law in India are as follows: there is the constitution, statutes, ordinances, delegated legislation, case law, reports of committees, administrative quasi legislation. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले सोर्सेज है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जैसे कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सो एज टू सिक्योर टू ऑल its citizens social economic and economic political justice liberty of thought expression belief faith and worship etc. तो कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य एक प्रभु की स्थापना करना है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ताकि अपने सभी नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और पूजा आदि की स्वतंत्रता की सुरक्षा किया जा सके। Article 38 of the Constitution further provides that the state shall strive to secure a social order in in which social and economic justice shall inform all institutions of national life. संविधान के अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 में यह भी प्रावधान है कि राज्य की ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन का सभी संसाधनों को सूचित करेगा। बिसाइड इसके अलावा प्रोवाइडिंग फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, the constitution has also provided for an elaborate control mechanism. The constitution democrates the legislative and administrative action and adjudge their constitutionality. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा और जो कानून बनाएगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनाएगा। जो भी अपने ऑर्डर देगा या जज देगा कॉन्स्टिट्यूशनली वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा। ऑल द लेजिस्लेटिव एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सप्रेसली ब्रॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 13। जैसे कि अपने आर्टिकल 13 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव एक्शन जो लेगा एडमिनिस्ट्रेशन वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही ब्रॉट करेगा बाय डिफाइनिंग लॉ। मतलब इसमें बताएगा कि तुमने किस हिसाब से बनाया है, डिफाइनिंग लॉ करना चाहिए वो, इंक्लूडिंग ऑर्डर हुआ या उपकानून हुआ, रूल हुआ, नियम हुए, नोटिफिकेशन हुए एटसेट्रा, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ऑल दीज फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस एंड शेप द नेचर एंड कंटेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। इसके हिसाब से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है अपने इंडिया में। दूसरा सोर्स है हमारा स्टेट्यूट्स। स्टेट्यूट क्या होता है? स्टेट्यूट इज अ लॉ formulated by a legislature or parliament. So a statute is the main source of the administrative power. Statutes emanates from the constitute. Statute constitution से ही उत्पन्न हुआ है। Under the constitution, law making power has been given to the parliament and state legislature. तो कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से लॉ मेकिंग पावर जो गिवन है वो पार्लियामेंट को है और स्टेट लेजिस्लेचर को है। एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन पावर बाय स्टैट्यूट्स। एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन पावर बाय स्टैट्यूट्स। एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर मिलती है वो स्टैट्यूट से ही मिलती है। इसका मतलब है विधियाँ। स्टैट्यूट्स का मतलब all the statutes have to conform to the constitutional patterns. जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टैट्यूट्स हैं वो निर्भर करता है कॉन्स्टिट्यूशन पैटर्न्स के ऊपर और एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैज टू कंफर्म टू द स्टेटरी पैटर्न्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो डिपेंड करती हैं स्टेटरी पैटर्न्स पर। अब तीसरा आ जाता है ऑर्डिनेंसेस। द ऑर्डिनेंस मेकिंग power relates to the legislative powers of the chief executive in union and states. तो जो ऑर्डिनेंस में होता है अध्यादेश, अध्यादेश जो बनता है मेकिंग पावर रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव इन यूनियन एंड स्टेट्स, या तो केंद्र सरकार में बनता है या फिर अपने स्टेट्स भी अध्यादेश ला सकती हैं। आर्टिकल 123 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट
ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की अवकाश हो तो उसमें आर्टिकल 123 के पावर देती है प्रेसिडेंट को कि आप अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देती है। और आर्टिकल 123 confers a similar power on the government to promulgate ordinances during the recess of state legislation। और जब स्टेट लेजिस्लेशन का अवकाश हो उसके दौरान आर्टिकल 213 कन्फर्स सिमिलर पावर टू दी गवर्नर, तो वो गवर्नर को करती है। स्टेट लेजिस्लेशन में गवर्नर है और अपना प्रेसिडेंट है अपना पार्लियामेंट में। In S.R. Bommai versus Union of India 1994, the Supreme Court has held that proclamation of emergency on the ground of failure of constitutional machinery under Article 356 is subject to the judicial review. Accordingly, President rule in certain states are held to be unconstitutional. अब ऐसे कि जैसे कि एक केस है एसआर बोमई का यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रोक्लेमिनेशन, एक घोषणा करता है सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। देखो सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी तब लगा सकता है तब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, अपने जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से। प्रेसिडेंट रूल इज सर्टेन, जबकि प्रेसिडेंशियल रूल कुछ स्टेट्स में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अब कुछ पावर ट्रांसफर की जाती हैं लेजिस्लेचर द्वारा अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने का प्राइमरी फंक्शन है वो लेजिस्लेचर का है। इसके बाद भी लेकिन बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो लेजिस्लेचर मोनोपोलाइज नहीं करा द होल ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास ही नहीं है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी पावर को ट्रांसफर कर रखा है। A good deal of legislation is made by the administration under the powers conferred by the legislature। तो ये गुड डील है कि लेजिस्लेशन जो कानून बनाने की एक विधि है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन इज कॉल्ड डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जो ये ट्रांसफर्ड की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये अधीन है जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। इन दिस वे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। द बेसिस ऑफ इंडियन केस लॉ, अब पांचवा जो सोर्स है वो क्या है, केस लॉ। द बेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज जज मेड लॉ। This means that it is subject to all the strengths and faculties of judicial law making। तो इसका मतलब ये है कि यह है न्यायिक कानून बनाने का की सभी शक्तियां और संज्ञों के अधीन है। The rules laid for controlling the actions of administration by various devices, namely reasoned, मतलब एक तथ्य पूरा होना चाहिए कि सुनिश्चित डिसीजन होना चाहिए, क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस होना चाहिए। द रूल्स ऑफ नेशनल जस्टिस फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए रूल ऑफ हियरिंग एंड रूल अगेंस्ट बाइस, मतलब जो पक्षपात होता है उसके अगेंस्ट रूल बनना चाहिए, हैव बीन डेवलप्ड, ये करती है। द न्यू प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब छठा है तुम्हारा रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज। मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, आधुनिकता और तकनीकी डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड क्रूशियल प्रॉब्लम्स सच एज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई, एक्सेलरेटेड स्मगलिंग, स्मगलिंग का बढ़ना और जी करप्शन का बढ़ना एटसेट्रा, विच मॉडर्न गवर्नमेंट कन्फ्रंट्स विद, जो मॉडर्न गवर्नमेंट को सामना करना पड़ रहा है।
These multidimensional problems with varied social, economic, and political division into separate branches demanded growth of administration and law regarding regulating administration, जिसकी वजह से कि अपना डिमांड बढ़ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। अब सातवां सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वाजी लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वाजी लेजिस्लेशन एज अ टर्म coined for administrative directions or instructions। ये शब्द इसको ही जाहिर करता है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या डायरेक्शन देनी है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में बताता है। एन इंक्रीजिंग मॉडर्न ट्रेंड इज द इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस बाय द फंक्शनल गवर्नमेंट एट वर्क। ये बढ़ते मॉडर्न ट्रेंड के साथ साथ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बाय द फंक्शनल गवर्नमेंट एक बढ़ती हुई आधुनिक प्रवृत्ति काम पर कार्यात्मक सरकार द्वारा निर्देश या निर्देश जारी करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन इज अ मोस्ट efficacious technique for achieving some kind of uniformity in the exercise of administrative discretion मतलब विवेक और जितवाधन संकल्प of the policy and its uniform application। ये 7 सोर्स हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो इसके हिसाब से ही आपको समझ में आया ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।